हाथ पैर फूल गया आपके भी? हाँ हाँ, एक बार तो थोड़ी सी एजिटेशन तो जरूर भी बनी, पर मैं स्टीयरिंग संभाल गया, मैं वो स्टीयरिंग पकड़े रहा। गाड़ी की स्पीड आइडिया कितनी होगी उस टाइम पे? स्पीड जो पहले तो देखो 65-70 की स्पीड मारने लग रहे थे, लेकिन उसके बाद जब उसका जब वो गलतान सा हो लिया, उसने कुछ महसूस ना रहा, तो पैर का दबाव इतना पड़ गया कि वह 80 की स्पीड होगी, फुल स्पीड में गाड़ी भाग रही थी। बोले भाई साहब क्या बात में कहा, वो एक बार माड़ी सी दिक्कत सी हो रही है ड्राइवर का, एक बार थोड़ा सारा दबाओ। जिसे वो नज़दीक आए हैं, नज़दीक आते मैं बोला भाई ये बामर नहीं रह रहे तुम साइड दे करो, इस ड्राइवर ने खींच दो ना, हादसा हो जाएगा घना बड्डा। भाई उनने कोशिश करी, वो भी थोड़ा हल्का हल्का हाथ लाया, तो एक जना था एक छोरा, मैं उसको बोला मगा भाई तू स्टेरिंग थाम सके है, बोला भाई साहब थाम लिया, मैं कदे बढ़ा दे, ये एक हाथ तो स्टेन पर मैंने भी लगाए रखा, उसने भी मगा। हाँ शुक्र और गनीमत तो यार रही भाई साहब, कभी जाना थैली पे न्यू थी जाके कोई ट्रक आ जाता, पशु आ जानते या कोई कार कुर आ जाती, हाँ और जब न्यू की न्यू रह जानती तो वह शायद दूसरी साइड में भी चली जा, कुछ भी हो सकता है, अनुमान तो है नहीं भाई के उनतार के हुआ है, वो बहुत कुछ सकता पर परमात्मा दे तो होया कुछ। हाँ होया कुछ नहीं हमारे लिए, तो मेरे हिसाब से तो कोई घनी बड़ी बात नहीं रही थी घटना थी। हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। फिलहाल जींद में आप मौजूद हाँ, और अपने साथ हरियाणा रोडवेज की जो आप देखने भी लग रहे हो, यानी परिचालक भाई नरेंद्र दलाल जो गिज्जी गांव है जिला रोहतक तय मौजूद हैं। 24 जनवरी ने एक घटना हुई, यानी आज तो पहला भी अगर आप बात करें कुछ महीने पहला एक घटना हुई थी, जो अनिल परिचालक गांव मलेवा जिला जींद है, यानी वो भी चंडीगढ़ बस स्टैंड पर थे। आपने देखा किस तरीके से एक लड़की की एक बेटी की इज्जत और जान बचाने का उन्होंने काम करे, यानी पिछले कुछ टाइम तक हरियाणा रोडवेज सुर्खिया में है और अच्छे काम ने लेकर सुर्खिया में है। चाहे क्रिकेटर ऋषभ पंत की आप बात करें, उसकी गाड़ी भी जल गई थी, आग लगी थी, और भी हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर कनेक्टर उन्होंने उसकी जान बचाई थी। तो यानी भाई अच्छा करने वाले बहुत हैं, और रोडवेज वाले अच्छा कर दे रहे हैं, पर वो अच्छा प्रसारित ना होता, कोई घटना हो जाए तो बुराई 1 मिनट में मिल जाए। तो फिलहाल भाई नरेंद्र मौजूद हैं। एक घटना हुई, यानी चलती बस में ड्राइवर ने हार्ट अटैक का झटका आ गया, और मतलब अगर अपनी सूझबूझ तय करीब 25-30 सवारी थी, रात का टाइम था, पलवल टू चंडीगढ़ का रूट पर भाई चलिया कर हैं, इनने सूझबूझ दिखाई, वो ड्राइवर भी उठाया, उसकी भी जान बची और सारी सवारी भी न्यू की न्यू सुरक्षित बचा ली। तो भाई साहब राम राम। राम राम जी भाई साहब, ठीक हो? बिल्कुल कुशल, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और आपका धन्यवाद। और भाई ने कहा आपकी इंसानियत हम तय दिल तक सल्यूट करा कि आपकी इतनी अच्छी सोच और आपकी सूझबूझ तय, मतलब कह रहा 25-30 सवारी जान तक बच गई ना। इस हालात में अगर बस पलट जाती तो शायद बहुत बड़ा अच्छा हो सकता था। बिल्कुल भाई साहब, A to Z हरियाणा देखने वाले पहले तो सभी दर्शकों ने राम राम। और भाई अपना पूरा परिचय और दे दो। मैं नरेंद्र कुमार, परिचालक हरियाणा रोडवेज डिपो पलवल C65। कितना टाइम हो गया आपने जॉब? और गिजी गांव से बिलोंग करता हूँ। अच्छा अच्छा, कितना टाइम हो गया भाई साहब जॉब करते? 2012 की है भाई साहब। तो 11-12 साल हो गए। हाँ 11-12 साल। तो पूरी घटना के थी, किस तारीख की बात है, के टाइम था, कड़ा तकड़ा आप जाओ तो थोड़ा विस्तार में आप बताओ भाई साहब। ये घटना हम 23 तारीख ने सुबह 11 बजे पलवल से चंडीगढ़ के लिए गए थे। ठीक है। और वहाँ से चलने का गाड़ी का जो टाइम है वो है 11:15 बजे नाइट में चल, हाँ रात का 23 को। तो न्यू समझो कि 11:15 बजे 23 ने वापस चलें और सुबह 5 बजे गाड़ी पलवल पहुँचनी होती है। ठीक है। तो हमें वहाँ से 11:15 राइट चले थे, और वहाँ से चलने के बाद जब घरोंडा टोल हमने निकले हैं तो चलती गाड़ी डिवाइडर से टकराई है। हाँ हाँ, ठीक हिसाब की थी, नॉर्मल ही एक झटका महसूस हुआ। कहाँ महसूस हुआ? वो झटके महसूस करने के बाद गाड़ी की थोड़ी स्पीड बढ़ गई, मैं जल्दी है पीछे तो आगे न चलेगा, मैं दूसरी तीसरी सीट पे बैठा था। हाँ घना पीछे नहीं, पर दूसरी तीसरी सीट पे था, नजदीक का था। सवारी कितनी थी बस मोस्ट टाइम? सवारी तो ठीक थी, सवारी तो 25 से 30 के करीब में थी सवारियाँ उसमें। तो वो झटका जब लग गया है ना, तो मैं ड्राइवर के पास गया हूँ, मैं सोचा कि नींद नांद की झपकी ही आगी होगी इसने, मैं सारे गया, मैं कह रहा क्या चक्कर है। और वह गया जब हूँ कि उसका झटका लग गया है, जो डिवाइडर तक टकराई है, स्पीड गाड़ी की बद्दी है, मैं सोचा कि नींद नांद की झपकी आ गई। और जो ये खुड़का हुआ तो मैंने को साइड छूट कर गाड़ी गई होगी, किसी मैं टकराया है, शीशा सासा टूटा होगा, ये शायद झगड़े की वजह से नहीं मार रहा, स्पीड बढ़ा लेने लेकर जा रात का टेम के कदे लफड़ा बने। ठीक है। तो मैं जब गया हूँ तो वो भाई थोड़ा सा टेढ़ा पड़ा था, आँख बंद थी। हाँ आंखें ठहर रही थी और कंधे पर गर्दन पड़ी थी, लार सी गिरने लग रही थी उसकी। अच्छा। हाँ मैंने 1-2 बार हिलाया अंधेरे में, तो कहीं यूँ दिखा था। हाँ। लेकिन हिलाने के बावजूद भी वो उठाए को ना, मैं तो भाई सांस मास तो क्या मरा को नहीं, एक हिसाब था, पर हौसला पैर फूल गया आपके भी? हाँ हाँ, एक बार तो थोड़ी सी एजिटेशन तो जरूर भी बनी, पर मैं स्टीयरिंग संभाल गया।
मैं वो स्टीयरिंग पकड़े रहा। गाड़ी की स्पीड आइडिया कितनी होगी उस टाइम पर? स्पीड जो पहले तो देखो 65-70 की स्पीड मारने लग रहे थे, लेकिन उसके बाद जब उसका जब वो गलतान सा हो लिया, उसने कुछ महसूस ना रहा, तो पैर का दबाव इतना पड़ गया कि वह 80 की स्पीड होगी, फुल स्पीड में गाड़ी भाग रही थी। ठीक है। बस यूँ सोच लिया भाई, यो तो हो लिया जा लिया, कि पता था कि भाई बच जाओगा कि ना शायद आपका नहीं उठा भाई, एक झटका था जा लिया यो। हाँ, यो तो मेरे हिसाब से तो मगा लिया जा ये भाई हमना आपा बचना है, सवारी बचानी है किसी भी तरीके से देखी जाएगी, ये कोशिश कर लिया है, एक पहल कर लिया। हाँ, तो उस कोशिश में हिसाब बनया अगर मैं स्टीयरिंग थम रहा, और स्टीयरिंग ने यो भी बहुत बढ़िया रहा, लेटेस्ट गाड़ी थी, ज़्यादा हैवी कटाई को नहीं, इनमें नॉर्मल है। हाँ हाँ हाँ, मैं उसके साइड में खड़ा खड़ा करता रहा, और फिर पैर घुसाने की कोशिश करी मैं किसी तरीके तो मैं ब्रेक पे पैर भी चला जा। तो भाई यो इसे लेटेस्ट वर्जन की, एक सिर्फ ड्राइवर अपने आप ने कंफर्ट कर पावा है, पैर को ना गया भाई साहब, और वो पैर भी मेरा तो उलझ गया। मगा भाई बताई बेर आना बच्चा मरा अपनी ई बार हाल में जरूर मारे जावांगे, इस हिसाब से आप रेस पता पाँव उठान खातर अपना पैर फंसाओ थे। हाँ, पैर उठान खातर की तो मैं काले ब्रेक तई पैर पहुंच जाएगा तो गाड़ी ने रोक लूंगा। हाँ, वो पैर उलझ गया बस, मगा ई मारे गई भाई, कोशिश करी उछला थोड़ा सा, निकाला पैर निकल गया माँ। चलो, और स्टीयरिंग ने एक हाथ नहीं करने लग रहा था, हाँ सीधी चले जाएगी। फिर मैंने कहा स्टीयरिंग पकड़े बोनेट के साथ में आया हूँ, और दूसरी साइड बोनेट पर के लेट का मैंने सोची के लिए हाथ हाँ रुक जा मका दबा लूँ, या समझ बूझ न्यू थी जय मैंने एक बार सवारी आता न्यू के दिख ड्राइवर ने अटैक आ गया भाई, यो तो बेहोश हो गया, जा लिया भाई, लेडीज सवारी भी थी, बच्चे भी थे, तो न्यू हो जाएगा। मतलब ईव अनहोनी हो ना हो, पर जब जरूर हो जाएगी मका, ये कूदेंगे झिझकेंगे, मेरा मनोबल टूटेगा, मका हौसला सांस नहीं रहेगा, दिक्कत मका खड़ी आ जाएगी, तो देखी जाएगी किसी भी तरीके से कोशिश करे। वो हाथ पहुँचा, हाथ भी ना गया भाई साहब। हाथ ना जाने के बाद मैं तो फिर पीछे ने जिसने गर्दन हो रही थी, मैं वो जवान है बालक ज़्यादा थे उसमें, लड़कियां भी थी लड़के भी थे। मैं बोला मका भाई साहब एक जवान आई हो पीछे थे, बोले भाई साहब क्या बात, मका आओ एक बार माड़ी सी दिक्कत सी हो रही है ड्राइवर का, एक बार थोड़ा सारा दवाओ। जिसे वो नज़दीक आए हैं, नज़दीक आते मैं बोला भाई ये बामर नहीं रह रहे, तुम साइड दे करो, इस ड्राइवर ने खींच दो ना, हादसा हो जाएगा घना बड्डा। भाई उनने कोशिश करी, वो भी थोड़ा हल्का हल्का हाथ लाया, तो एक जना था एक छोरा, मैं उसको बोला मका भाई तू स्टीयरिंग थाम सके है, बोला भाई साहब थाम लिया, मैं देख दे बढ़ा दे, ये एक हाथ तो स्टेन पर मैंने भी लगाए रखा, उसने भी मगा भाई कि तो हो सका दोनों भी हाथ लाने पड़ जा। मैं साइड दे उसके कंधे पर तब पकड़ा है, और साइड दे वो खींचा, जब उन कभी हौसला आ गया कहाँ साइड दे गिर दो, मैं भाई वो तो हो जा रहा है, हमने बचना है, उन साइड दे वो खींचा, बोला इन भाई साहब लटा दिया, लटाओ मना सीट पे बिछाओ और हाथ पैर है मसड़ो आप, इतना साइड दे सीट संभाल गया और डेढ़ दे साइड में लगा दी है गाड़ी। तो गाड़ी आराम तक कर दी फिर अपना रोक। हाँ, आराम तो जब बाजे ली थी 3-3.5 किलोमीटर तक, जो 60 बंदे आ रहा था, तो उसका जब रेस पर था पैर उठा ना, पैर उठने के बावजूद थोड़ी नॉर्मल सी स्पीड हो गई थी। हाँ, आसान हो गया। हाँ, शुक्र और गनीमत तो यार रही भाई साहब, कभी जाना थेली पे न्यू थी जाके कोई ट्रक आ जानता, पशु आ जानते, या कोई कार कुर आ जाती। हाँ, और जब न्यू की न्यू रह जानती तो वह शायद दूसरी साइड में भी चली जा, कुछ भी हो सकता है, अनुमान तो है नहीं भाई, के उनतार के हुआ है, वो बहुत कुछ सकता पर परमात्मा दे तो होया कुछ। हाँ, होया कुछ नहीं हमारे लिए, तो मेरे हिसाब से तो कोई घनी बड़ी बात नहीं रही थी, घटना थी टल गई। बस रुकी तो फिर सवारियां की के प्रतिक्रिया दे, उनका न्यू क्यों आ गया अचानक, बस क्यों उन जब तक घना हना बेरा लग गया था, जो वो 2-3 जो सहयोगी थे ना, उन नहीं बेरा था इसका दिक्कत सी है, के हो यार के ना हो यार, सवारी तो आपने थोड़ी नॉर्मल ऐसी थी। वो तो जब उन पता चला कि मैंने साइड दी मैंने 74 का एम्बुलेंस को कॉल करी है, 112 नंबर पर कॉल करी है, और भला उनका भी भाई तुरंत मैं कॉल रिसीव करते 10 मिनट भीतर वे भी आ लिए, और जब तक ड्राइवर ने मसलन लाग रहे थे, जब उन होया क्या मगा हो गया होगा कोई बात ना, जी साहब ना उस टाइम पे कोई होश नहीं आया। जब वो PCR आ ली है, और जब उन्हें पकड़ के नीचे चले, हाँ जब सवारियां ने ज़्यादातर न्यू बेरा लग गया, बोला अरे क्यों हो गया था, अरे भाई बड़ा काम कर रहे हो, तो तेरी बताई भी कौन है। जब वो थोड़ा उन न्यू होया है, उसके बाद में PCR में वो बैठाया है 112 में, और PCR वाले बोले भाई आप साथ में बैठ लो। मैं बोला भाई साथ में बैठने का नहीं, आप भी गवर्नमेंट सर्वेंट हो, मैं भी हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर ले लियो। दोनों चले गए तो सवारियां ने कौन संभालेगा, मेरे थैले जोड़े याड़े पड़े हैं, और भाई एक बार इन तो बैठा दूँ ना, ये इन भी दिक्कत होगी, पहले एजिटेट हो रहे हैं, और एजिटेट वाली बात ये आई भाई साहब, जब तो हौसला था जो कर था रुक गई गाड़ी, पर मैं जब नीचे उतरा ना, जब उन 112 पे मिला हूँ था या एम्बुलेंस के मिला हूँ था, हाथ काँपे थे, क्यों सर्दी का 1:55 का टाइम था, रात का मिडनाइट थी, तो फोन में उंगली लगाऊँ था, कितना लागे थी कितना, पर वो शुक्र रहा कि 1.5 ही मिल गया। तुरंत में 3 कॉल उनकी आई हैं, भाई कौन सी लोकेशन है, कहाँ है, क्या हो गया है, मैंने बता दिया भाई यूँ तो पता नहीं है कहाँ पर, टोल तक 2-3-4 किलोमीटर आगे हाँ कोई भारत पेट्रोल पंप है,
और तिरंगा ढाबा है उरेसी। हाँ, जब वे पुलिस वाले आए हैं वो आनते उनके में बैठाया, वे चालते करे हैं, मैं खड़ा रहा हूँ 10-15 मिनट। मैंने संपर्क कराया है आपने भाई कोई दूसरी गाड़ी आ रही हो, फिर कोई दूसरी गाड़ी आ रही थी पीछे से, उसमें मैंने सवारियों को बैठाया है। वह गाड़ी आने तक पहले वे सवारी आधी तो नीचे उतर गई थी, वह का माहौल था, और आधी कुछ में बैठी थी। फिर उनको भी मैंने सराहना भी करी है, समझा भी, अपना भी हौसला, उनका भी भाई ठीक करा, बढ़िया करा। जब तुम ना होते तो मैं एकला कुछ नहीं कर पाऊँ, और शायद सारे बागवान थे, अगर जो बच गए, जो एक की भी आ रही होती तो सारे ने ले डूबा है भाई। शुक्र रहेगा, तुमने बहुत मदद करी है, या मदद काम आ गई भाई। 3 सेकंड थी, 3 सेकंड में 3 फैसले थे, चाहे तो कूद जावा, चाहे पीछे न जाकर बैठ जावा, और ना तो छाती ठोका गड़ गए। हाँ भाई, होगा जो होगा, बस यह सोच ली थी भाई, हमारा एक लेगा, होगा जो होगा। ड्राइवर तो जा लिया, कंडक्टर न जान मोर की दिक्कत रह रही है, कम से कम ये तो सारे बच जाएंगे। उसके बाद फिर हॉस्पिटल में आप कितनी देर बाद गए? मैं उन सवारियां ने बैठाते ही दूसरी गाड़ी आ गई उसमें सवारी? दूसरी गाड़ी आ गई, लेकिन लग गई थी 15-20 मिनट 25 मिनट बिगड़ गई सवारी, उसमें चली गई। हाँ, उसमें बैठाई है वे सवारी। उसके बाद आप हॉस्पिटल गए? हाँ, उसके बाद मैंने पुलिस वाला तो कह दी थी, मैं इतने ना हो, एक बार ही ना छोड़ा, और छोटका पीछे मारे मिलूंगा। हाँ, मैंने ले जाइयो, तो वो आ लिए थे, फिर उसने छोड़ सिविल हॉस्पिटल गरौंडा के सिविल। कितने टाइम बाद होश आया ड्राइवर में? मैं जब गया तो वो जब तक उसने इतना होश नहीं आया था, उसका बीपी 198-99 के करीब, 200 के करीब उसका बीपी बताया। बोले भाई थोड़ा तो पता के बताया डॉक्टर ने दिक्कत के, झटका था, अटैक का, या कुछ और? नहीं, डॉक्टर बोले अगर थोड़ा सा लेट हो जाता तो हार्ट अटैक आ जाता, लेकिन ये बता यूँ है कि शुक्र रह गया कि बच गया, टाइम रहते इलाज हो गया। और शुक्रिया उस स्वास्थ्य विभाग का और पुलिस विभाग का, इतना करूँ कि भाई साहब उन्होंने तुरंत में एक्शन ले लिया। 10 मिनट मैं सारा ये तो ताम झाम जोड़ दिया, और तुरंत ले गए डॉक्टर ने भी भाई, तुरंत जानते इलाज चालू कर दिया। अब ड्राइवर सुरक्षित है? हाँ, दाऊ सेफ है। अगले ड्यूटी पर चलने लग गया? हाँ, कल परसों आया है। तो भाई साहब देखो, इतना अच्छा काम करे यार। हालांकि देखा जाओ, आपने सिर्फ एक इंसानियत का और अच्छे इंसान होने का फर्ज निभाया है, तो कहीं ना कहीं मतलब उस दिन के बाद आप भी लगातार सुर्खियां में होना भी चाहिए अच्छा इंसान। तो कोई GM TM आपके जो बड़े अधिकारी उनकी तरफ से, हरियाणा रोडवेज के डिपार्टमेंट उनकी तरफ से कोई मान सम्मान मिला हुआ? देखो, मैटर तो उनकी नॉलेज में डाल दिया गया था, लेकिन वो काम तो उनसे पूछिए। बाकी मैंने यो इनाम के लिए और सम्मान के लिए तो यो काम करा नहीं था। हम नहीं करेंगे, आपने इनाम के लिए आपने फर्ज निभाया, पर नहीं कहा करे जब कोई अच्छा फर्ज निभाए दे, एक काम तो अच्छा करे, हरियाणा रोडवेज का नाम तो ऊंचा करे, तो नुका करे, एक हौसला तो बढ़ना चाहिए आपको। देखो, एक गवर्नमेंट सर्वेंट होने के नाते ना मेरा तो फर्ज था, और इंसानियत के नाते मेरी जिम्मेवारी बनी थी, तो वो मैंने निभाई है। ये तो सोचा नहीं था कि भाई हमने इनाम मिलो, हमने सम्मान मिलो। रही बात सम्मान की, ओ भाई सम्मान लोगों का जो इतना प्यार स्नेह लाड जो मिला है, 10 दिन के बाद फोन तो लगातार आने लग रहे होंगे? हाँ, जरूर आए हैं भाई, दूर दूर तक आए हैं, इधर गुवाहाटी तक के भी फोन आए हैं, उधर उड़ीसा तक के, महाराष्ट्र तक के। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद करें, और इससे बड़ा क्या होगा। और भाई तो वैसे तो इससे बड़ा कोई नाम नहीं होता जब पब्लिक में आपकी चर्चा है। भगवान की ओर तो शायद कुछ उधार बाकी रह रही थी, जो जिम्मेवारी आगे की भी हमारा सौंप दी ना, तो मुश्किल था हम अगला दिन देख पाते। और ये शायद आपके शुभ चिंतक थे हमारे, आपकी दुआएं लेने के खातिर हमने अगला दिन अगली घड़ी और हम सकुशल घर लौट पाए। चलो भाई साहब, बड़ा बड़ा धन्यवाद। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। तो आप भी इनके साथ में आज आए हो, तो लगातार फ़ोन भी आने लग रहे हैं, लोग खुश भी हैं, बधाई देने लग रहे हैं, हर चर्चा में नरेंद्र का नाम है। क्या आप क्या कहना चाहोगे इन भाई साहब के बारे में? भाई मेरा नाम है बल्लू, गाम कलावड़ है। कई दिन तो भाई की गल भी हूँ, भाई ने बहुत बड़ा काम कर रखा है, मतलब इतना बड़ा कर रखा है, ये सब कर्म होते कौन है ये काम। हालांकि इनका जो सवारी बैठी थी उनका परिवार वाले तो इनका शुक्र मनाते होंगे। बिल्कुल मनाओगे भाई, और जो ड्राइवर है उसके भी मनाओगे, वो टाइम पर अस्पताल में बचाया भाई ने। हमने सोचा भाई ने सवारियाँ की जान बचाई, पर इन्हें 3 काम इकट्ठे कर रखे। पहला काम तो इन्हें सवारियाँ की जान बचाई, दूसरा काम ये जो सरकार का 50-60 लाख की बस थी वह सेफ रखी, तीसरा ड्राइवर टाइम पर अस्पताल में पहुँचाया भाई। तो बहुत छोटी बात नहीं है, हमारे सामने नेशनल लेवल पर सम्मानित होना चाहिए भाई। बिल्कुल होना चाहिए, है ना। देखो हमारी मांग है यार, भाई साहब नहीं कह रहे, और यह सच्चाई है। सम्मान केवल उस खातर नहीं कि भाई इनके नाम चर्चे पोस्टर ना, भाई अच्छा काम करे है तो इनको अगर अच्छे काम में तो सम्मान मिलना चाहिए, ताकि इनका हौसला बढ़े और भी मतलब जागृति आओ इन भाइयों ने। तो जरूर आपने यह वीडियो शेयर करनी है, और भाई के सोच विचार हम दोबारा फिर तय दिल से सल्यूट करा। और लगातार हरियाणा रोडवेज के जो ड्राइवर हैं, कंडक्टर है, इस तो न्यू साबित हुआ है कि मतलब, हालांकि नाम भी कई बार बदनाम है, कोई गलती हो जाए कह देंगे रोडवेज वाले ने ठोक दी, इनकी गलती होगी। अच्छे लोग आज भी हैं, हर महकमा में है, हर डिपार्टमेंट में है। बस वह चीज़ है,
अच्छी चीज़ मड़ी ही लेट दिखे है और बूढ़ी चीज़ कड़ियाँ ठुक जाए, चाहे अगले की गलती हो मड़ी जल्दी दिख जाए। तो भाई हमारी अपील है कि जो बड़े अधिकारी हैं डिपार्टमेंट की तरफ तो मान सम्मान मिलना चाहिए ताकि इनका हौसला बढ़े। और इन्होंने कहा अगर भाई अच्छा काम हुआ तो ज़रूर आपने अपने सोच विचार देने हैं, आपने अपनी प्रतिक्रिया देनी है। सभ्य कमेंट के माध्यम से हमेशा की तरह आपने भाई का हौसला बढ़ाना है। जय जवान जय किसान।